ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक अहम फौजी इक़दाम जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ीर इंतजाम कश्मीर के मुकामात को निशाना बनाया गया। 6 मई 25 को शुरू होने वाला यह ऑपरेशन दो जोहरी ताकतों के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात में ड्रामा या इजाफे का बायस बना। भारत का दावा है कहीं ऑपरेशन 22 अप्रैल 25 को भारतीय ज़ीर इंतजाम कश्मीर में होने वाले एक मुल्क हमले का जवाब था। भारतीय हकाम के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह ने किया था। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के हमले में किसी भी किस्म की मलूस होने के सख्ती से तरदीद किया और ऑपरेशन सिंदूर को जो जंग का एक अमल करार दिया। उस ऑपरेशन ने रद्द अमल की आग भड़का दिए जिससे खतहाई कोसी अतर तनाज़े के दहाने पर पहुंच गया है। सूरत हाल अंतहाई गैर मुस्तहकिम है। दोनों अतराफ खतरनाक खेल में मसरूफ हैं। भारतीय ज़ीर इंतजाम कश्मीर के गरमाईदार हुकूमत श्रीनगर के करीब एक नामालूम तियारे के गर तबाह होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। अगरचे तफसीलात अभी तक अज़हन हैं, लेकिन इस वाक़े ने खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। हादसे की जगह फिलहाल भारतीय अफवाज के कंट्रोल में है और तहकीकात जारी है। बिना अक़वामी बरादरी ने बढ़ते हुए तनाव पर गहरियत शवेश का इजहार किया है। आलमी रहमा तहम्मुल का मुतालबा कर रहे हैं और एक तबाहकन तनाज़े को रोकने के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहे हैं। खासतौर पर अमरीका ने पर अमन का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने अपने सरकारी बयानात में ऑपरेशन सिंदूर को बलाश्ताल जारहियत करार दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमलों के शदीद मज़म्मत और उसे पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिली खिलाफवर्जी करार देते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई का आज़मा किया। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तार ने बयान जज्बात की तायद किया और जारी ज़मीनी और फ़ज़ाई झड़पों की तस्दीक की। पाकिस्तान ने मजबूत दफाकी तस्वीर पेश करते हुए दावा क्या है कहां सुने 5 भारतीय जंगी तियारे मार गिराए हैं और भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर तस्दीकशुदा न होने वाली तस्वीर और वीडियोस सामने आई हैं जिनमें मुबीना तौर पर गिरे हुए भारतीय तियारे और एक गिरफ्तार भारतीय पायलट को दिखाया गया है। ताहम भारत ने ज्यादा महतारवी अख्तियार किया है। ऑपरेशन सिंदूर की तस्दीकी करते हुए भारतीय हिकाम ने जोर दिया कि हमले निशाना बना के और दर से थे जिनका मकसद सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह देने का इल्जाम लगाया जो भारत की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। भारत ने सरकारी तौर पर गिरे हुए जेट तियारों या गिरफ्तार फौजियों के बारे में पाकिस्तान के दावों का जवाब नहीं दिया है। भारतीय मीडिया वाकयात की रिपोर्टिंग करते हुए बड़ी हद तक हुकूमत के बयानिए की अक्कासी करता रहा। जंग का धंध भारी है क्योंकि मुतज़ाद दावे इस ताज़ा तरीन दुश्मनी के हकीकी इंसानी नुकसान को धुंधला देते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल हमलों के नतीजे में 8 शहरियों की हलाकत की इत्तला दी है, जिनमें एक 3 साला बच्ची भी शामिल है और 35 से जायद जख्मी हैं। उन हलाकतों ने पाकिस्तान में भारत मुखालिफ जज्बात को मजीद भड़का दिया है। दूसरी तरफ भारत ने भारतीय ज़ीर इंतजाम कश्मीर में 3 हलाकतों की इत्तला दी है, जिसकी यूजे पाकिस्तानी तोपखाने से फायरिंग को करार दिया है। भारतीय हिकाम के मुताबिक ये हलाकतें पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से की जाने वाली गोलाबारी से लाहिक खतरे को वाज़ह करती हैं। दोनों अतराफ में होने वाली हलाकतों की इत्तलात आस्तनाज़े के अलमना का इंसानी नुकसान को उजागर करती हैं। फौरी हलाकतों से हटकर सरहद के दोनों जानिब शहरी आबादी पर नफसियाती बाउ नाकाबिल अंदाजा है। कशीदगी के मुसलसल खौफा और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हालान बरादरियों पर भारी है जो पहले है बरसों के तनाज़े से मुतासिर हैं। आजाद अनहा तस्दीकी की कमी की जैसे हलाकतों की मुकम्मल कत्ल हिद का तयन करना मुश्किल हो जाता है। मुतज़ाद बयानिए और जमीनी तौर पर गैर जानबदार मुबसरीन की अदम मौजूदगी सूरत हाल की वाज़ह और दरस्त तस्वीर कायम करने के काम को मजीद पेचीदा बनाती है। बेन-अल-अक़वामी बरादरी ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया कि सूरत हाल को कम करें और मुज़ाकरात में शामिल हों। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तहम्मुल का मुतालबा किया है। दोनों फरीकों पर जोर दिया है
कहूं हजिंग बंदी के मुआहदे का एहतराम करें और अपने इख्तिलाफात को पर अमन तरीकों से हल करें। बैनुल अक़वामी बरादरी की बुनियादी तशवीशी है कहीं है तनाज़ा दो जो हरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकता है। इस तरह के तनाज़े के नताइज न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खते और दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे। इलाकाई खदशात में इजाफा करते हुए तनाज़े के माशी असरात पहले ही महसूस किए जा रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 6% की तेजी से कमी वाक़ा हुई जो सरमायाकारों की बेचैनी की इक्कासी करती है। भारतीय रुपये को भी नुकसान पहुंचा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मामूली कमी के साथ खिला। बढ़ते हुए तनाव ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान तातलकाश अमन के अमल को बहाल करने के कोशिशों पर भेसाया डाल दिया है। हालिया वाक़ात गहरे अदमा एतमाद और पेचीदा चैलेंजों को वाज़ेह करते हैं जो दोनों पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात को मुसलसल परेशान कर रहे हैं।